दो चीजों को देखना है, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसिशन। एक्यूरेसी मींस हाउ मच मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है वो सत्य वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। तो एक्यूरेसी में जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिसिशन में हमें इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भी रिजल्ट है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना कंसिस्टेंटली अपने वैल्यू को वह गेन कर रहा है। जैसे हम लोगों के पास एक टारगेट लगाने वाला बोर्ड होता है जिसमें कि अलग अलग टारगेट, ये हम लोगों के पास एक टारगेट बोर्ड है सर्कुलर जिसमें डॉट मारे जाते हैं। ये एक्यूरेसी के लिए सर्किल बना हुआ है, अगर डॉट इस पे लगता है तो ज्यादा एक्यूरेट है। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर में लेके चल रहे हैं। अगर कोई भी डॉट इसके नजदीक ए जगह पे लगता है तो यह इसके एक्यूरेसी के बहुत नजदीक है, तो हम इसको एक्यूरेट मानेंगे। पर अगर हम डॉट्स लगा रहे हैं और वो डॉट्स किसी दूसरे जगह पे नजदीक नजदीक फॉल कर रहे हैं, बी वाला यहां आया, सी वाला यहां आया, डी वाला यहां आया, ई वाला यहां आया, एफ वाला यहां आया, अगर बहुत सारे निशाने अगल बगल आते हैं, कंसिस्टेंट है, क्लोज है, तो उसको हम लोग प्रिसिशन के रूप में लेते हैं। एक्यूरेसी में जो भी मेजर्ड वैल्यू है वह कितना नजदीक है टू द ट्रू वैल्यू, और इन प्रिसिशन कितनी कंसिस्टेंसी है रिजल्ट की। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी हमारे मेजरमेंट में दोनों होगी तब ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों होने का मतलब यह है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं और हर ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू एवरेज वैल्यू के नजदीक हो, और साथ ही साथ वह लगातार अपनी कंसिस्टेंसी नजदीकियां बरकरार रखे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किसी भी ट्रू वैल्यू जिसकी वैल्यू है 2.368 सेंटीमीटर, उस ट्रू वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनरी स्केल से मेजर करते हैं तो वह वैल्यू आती है 2.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑर्डिनरी स्केल की लिस्ट काउंट है हम लोग के पास फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के एक प्लेस तक। अगर वो 2.3 है इसका मतलब दिस रिजल्ट इज वेरी मच नियर टू 2.368, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें एक्यूरेसी है, इसमें क्या है, एक्यूरेसी है। पर अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर से जब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं जिसकी लीस्ट काउंट डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, अगर वह आती है 2.29 सेंटीमीटर, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आ रही है, तो यहां पे लीस्ट काउंट कम होने के कारण इस वर्नियर कैलिपर के मेजरमेंट को हम ज्यादा प्रिसिस मानते हैं, इट इज मोर प्रिसिस। सो प्रिसिशन ऑफ एनी मेजरमेंट ऑल्सो बेस्ड अपॉन द लीस्ट काउंट। यहां पे 2.3 में अनसर्टेनिटी 3 में थी, इसमें प्लस माइनस 0.1 हो सकता था, और यहां पे अनसर्टेनिटी है केवल और केवल लास्ट डिजिट में। तो यहां पे जो भी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी एक्यूरेसी में वह मिल जाएगी 2.3 प्लस माइनस 0.1। तो यहां पे हम लोग को जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 2.2 या 2.4, और यहां पे जो भी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी प्रिसिशन वाले केस में, वर्नियर कैलिपर वाले केस में, वो है 2.29 प्लस माइनस 0.01। तो यहां पे हम लोग को जो भी वैल्यू मिलेगी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2.28 से लेकर ये मिल रही है 2.30। इसका मतलब इसका वेरिएशन बहुत कम है और इसका वेरिएशन डेसिमल के एक ही प्लेस तक होने के कारण ज्यादा है। तो इसमें ज्यादा प्रिसिशन है और इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। तो हम लोगों को किसी भी ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों की जरूरत पड़ती है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे और राउंड ऑफ मेथड। राउंड ऑफ मेथड में 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि अगर डेसिमल नंबर 5 से ज्यादा है, if the decimal number is more than 5, then the
number before the number which we wants to drop will increase by 1. जैसे फर्स्ट है राउंड ऑफ का, अगर हमारे पास है 2.379 और हमें 9 को ड्रॉप करना है, तो उसके पहले वाला नंबर जो कि 7 है वह 8 से बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 8। इसको अगर फर्दर हम ड्रॉप करना चाहें तो 8 5 से ज्यादा है तो उस केस में यहां आ जाएगा 2.4। सो बेसिकली द नंबर विच वी वांट्स टू ड्रॉप is more than 5, then the number before that will increase by 1. But second case में अगर वह नंबर लेस देन 5 है तो वह ड्रॉप हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स प्रीवियस नंबर। तो यहां पे अगर ड्रॉप करते हैं तो 2.34 3 जो है 5 से कम है, ड्रॉप हो गया, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। ये भी 4 ड्रॉप करेंगे तो इसके पहले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये 2 रूल हो गए। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर लास्ट नंबर जिसे हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 फॉलोड बाय 0 या विदाउट 0 है, तो हमें उसके प्रीसीडिंग नंबर को देखना पड़ेगा कि वो इवन है कि ऑड है। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है, यहां पे 4.3500, अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो उस केस में प्रीसीडिंग नंबर बिकम्स इवन। जब हम लोग 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहां आ जाएगा 4.4, क्योंकि 5 के पहले का नंबर ऑड था। और अगर चौथा रूल लेते हैं तो चौथा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 5 के बाद जीरोस हैं या नहीं है और उसके पहले का नंबर अगर इवन है तो 5 विल ड्रॉप विदाउट एनी चेंज। तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा 5.4। बात का ध्यान देना होगा कि हम लोग की पूरी लाइफ किसी न किसी रूल के थ्रू कवर है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जो रूल्स है वो हम लोग को फॉलो करने हैं। रूल्स जो भी बने हैं फंडामेंटल वैल्यू के साथ मैच करते हैं, इसीलिए वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ फिगर्स है जिसमें कि कुछ ट्रू डिजिट्स है और फर्स्ट अनसर्टेन नंबर है। किसी भी मेजरमेंट में जो भी हमारे पास डिजिट्स मिलते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, वह सबके सब सर्टेन नहीं है। लास्ट डिजिट अनसर्टेन है क्योंकि उसी में मिनिमम पॉसिबल लीस्ट काउंट एरर हो सकती है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट इज द सम ऑफ ट्रू सत्य डिजिट है जिसमें कि कोई एरर नहीं है एंड फर्स्ट अनसर्टेन नंबर। जैसे कि यहीं पे हम लोगों ने देखा कि 0.3 वाले में अनसर्टेनिटी डेसिमल के एक प्लेस पर थी और इस 2.29 में अनसर्टेनिटी डेसिमल के सेकंड प्लेस में थी। मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वह उतना ही ज्यादा प्रिसिस होगा। यहाँ पे हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन लिख के एक रूल नहीं लिख रहे हैं, आपको उन सब के नोट्स बनाने हैं। एक्यूरेसी उसकी 4 लाइनें लिखनी है, प्रिसिशन उसकी भी 4 लाइनें लिखनी है, राउंड ऑफ मेथड इसके चारों रूल्स आपको सिस्टमेटिक वे में अपने कॉपी में नोट्स के फॉर्म में बनाने हैं। वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। यहाँ मेरा वर्क आप लोगों को समझाना है। तो अब हम लोग लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होने पर उतनी ही ज्यादा प्रिसिशन देता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स है, लॉज है। पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स इन अ मेजरमेंट इज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है वह सब के सब सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे किसी भी मेजरमेंट में हम लोग के पास आता है 2936, ये वैल्यू आती है, इसमें डिजिट्स कितने हैं? सब के सब नॉन जीरो हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? द जीरोस व्हिच कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स, वह जीरो जो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे हमारे पास है 5018 6, ये जीरो
या जीरोस अगर होते तो भी 5 और 1 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। थर्ड रूल, फॉर एनी नंबर लेस देन 1, एक से छोटा नंबर है मतलब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में जीरोस आफ्टर द डेसिमल, zeros after the decimal is not significant। तो यहां पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 1 2 3। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर्स। फोर्थ क्या है, zeros which comes after the non zero decimal number is significant। जैसे डेसिमल में हम लोग के पास है 1 5 6 0, नॉन जीरो डेसिमल नंबर के बाद जो जीरो आ रहा है वह सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यहां पे ये जीरो सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। फिफ्थ रूल, द जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो नंबर, zeros after the non-zero numbers are not significant। अगर हमारे पास 4 5 8 0 0 या 0 है तो उस केस में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मेनली यही 5 रूल्स है। यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, वो 10 टू द पावर के फॉर्म में आएंगे और वो 10 टू द पावर के फॉर्म में आने के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। इनफैक्ट जो भी 10 टू द पावर की चीजें हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। मतलब 3.45 इंटू 10 टू द पावर 6 अगर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 ही होंगे। ये 10 टू द पावर 6 वाला सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। एंड डेसिमल के पहले जो जीरो लगाते हैं हम 0.146, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इन 5 रूलों के अलावा 3 चीजें और जान लेनी है कि पावर्स ओवर द 10 सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होते हैं, यूनिट बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, और ये जीरो डेसिमल के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन है वह सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर रख के करना है तो इस बात का ध्यान देना होगा, इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी इन द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर हमारे पास दो वैल्यूज है, ए है 2.3, इसमें डेसिमल के एक प्लेस तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है 2.3 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू है 4.38, इसमें डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐड करने पे जो भी वैल्यू आएगी a प्लस बी वो आएगी 6.68। इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है और इसमें यूज होने वाले में लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 तक है, तो ये भी 1 तक ही आना चाहिए। मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करते समय हम लोग राउंड ऑफ मेथड लगाएंगे, जिसमें कि 5 से अगर लास्ट नंबर ज्यादा है जिसे हमें छोड़ना है तो उसके पहले वाले नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 6.7। तो इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन द डेसिमल नंबर ऑफ लीस्ट नंबर which is taking part in the addition or subtraction. In the case of multiplication and division, the result should be in the minimum significant figures of the number which take part in the multiplication or division. यहाँ पे हम लोग के पास है a is equal to 2.5 सेंटीमीटर, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 और दूसरी वैल्यू है b, और इसमें इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो a इंटू बी हो जाएगा 6.25 इंटू 2.5। तो यहाँ पे जब ठीक करेंगे तो 25 कैरी 2 5
2 6 5 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग के पास आ रहा है 15.625 और इस 15.625 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि होने कितने चाहिए, केवल और केवल 2। तो इसको रिड्यूस करेंगे, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15.6। 5 को इसमें ऐड करेंगे तो ऑलरेडी ये इवन नंबर है, 2 का 2 ही रह जाएगा। इसको जब फर्दर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये 15.6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज मोर देन 5। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन 5। ये ड्रॉप हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा 15.6। इसमें भी अभी 3 है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहां पे रिजल्ट आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, जो कि इक्वल है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए। तो इस बात का ध्यान देना है, अगर वो कहता है कि हम लोगों को रिजल्ट एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में रिजल्ट लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले में रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम लोग लीस्ट डेसिमल प्लेस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक जरूरी चीज और देखनी है, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अ नंबर राउंडेड टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10, किसी भी मेजर्ड वैल्यू को, किसी भी डिजिट को, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग पावर ऑफ 10 में, तो उसको कहते हैं ऑर्डर। और उसके लिए एक रूल है कि अगर हमारे पास n कोई नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं n into 10 to the power x, जहां x पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट स्मॉल n की वैल्यू अंडर रूट 10 का मतलब है 3.16 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे n जो भी हम एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑर्डर के लिए, हम उसको लिखेंगे 3.16 into 10 to the power x। अगर वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके पावर को इंक्रीज कर लेंगे, अगर 3.16 से कम है तो हम 10 की पावर x को लेके चलेंगे। जैसे हाइट ऑफ मैन इज 10 to the power 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि 10 to the power 1 का मतलब 10 मीटर। तो यहाँ हाइट ऑफ मैन इज ऑर्डर ऑफ 10 to the power 0, तो यहाँ पे 3.16 into 10 to the power 0, because 10 to the power 0 is what 1। यहाँ पे किसी भी ह्यूमन मैन की वैल्यू 3.16 मीटर से कम ही आएगी, इसलिए ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 0 मीटर। तो ये 10 के पावर्स के रूप में जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहलाता है पावर, पर उसके पहले की वैल्यू 3.16 से कम होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि या तो कंपटीशन में आए हुए हैं या कंपटीशन लायक हो क्वेश्चंस। तो एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि 2015 आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi under root L by G, and with the help of this we are trying to find out the value of G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमको पता करनी है, तब जब लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 20.0 सेंटीमीटर, 20.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब डेल्टा L एक्यूरेसी लेवल 0.01 सेंटीमीटर तक की है, अर्थात 1 मिलीमीटर की है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड टाइम ऑफ 100 ऑक्सीलेशन इज 90 सेकेंड। 100 ऑक्सीलेशन का टाइम दिया हुआ है 90 सेकेंड, एंड लीस्ट काउंट ऑफ दैट वॉच इज 1 सेकेंड। तो यहां पे डेल्टा टी दिया हुआ है 1 सेकेंड, पर ऑक्सीलेशंस 100 है। टाइम पीरियड निकाल के अगर हम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। यहां पे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस में कोई भी एरर नहीं होगी, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस n है, तो t n is equal to small t।
कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। एंड टी क्या है? टोटल टाइम। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई टी इनटू एन। एन इज व्हाट? unitless, it is a number, so dt by t। एंड unitless है, errorless भी होगी है क्योंकि ये मेजर नहीं है, ये काउंटिंग है। तो इस केस में हम लोग को मिल जाएगा dt by t इज इक्वल टू dt by t, क्योंकि अभी हम लोगों को dt by t की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके इतना आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा t by t इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल t by t। d की जगह स्मॉल इंटरवल की जगह पे हम लोगों ने बड़ा इंटरवल ले लिया है, नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l by g। हम लोग को निकालना क्या है? g। तो g निकालने के लिए g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l अपॉन t स्क्वायर। अब लोग यहाँ पे रूल लगाएंगे। कौन सा रूल है? वो है डिवीजन वाला रूल। तो डिवीजन वाले रूल निकालने के लिए डेल्टा g बाई g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट है हट गया, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा l बाई l प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t। इस बात का ध्यान देना है कि टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भले है पर वो न्यूमरेटर नहीं काउंट होगा डिवीजन वाले केस की तरीके से। और यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ गई। हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालनी है। आप जी एक्यूरेसी लेवल या परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यहाँ पे भी 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये वैल्यू हम लोग को निकालनी है डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है 0.1, एक्यूरेसी लेवल है 0.1 और एल दिया हुआ है 20.0 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा टी बाई स्मॉल टी। तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा स्मॉल टी बाई टोटल टाइम टी इंटू 100। इसको थोड़ा और ठीक ठाक करें तो यहाँ पे ठीक ठाक करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 डेल्टा टी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और टोटल टाइम ऑफ 100 ऑक्सीलेशंस था 90 सेकेंड। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे है 90 सेकेंड इनटू व्हाट? 100। तो अब हम लोग को यहाँ मिल गया 0.5 प्लस 200 बाई 90, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 2.2। अब इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है 2.7 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आया? 3%। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देकर आप लोगों को करना है कि हम लोगों के पास टोटल टाइम दिया हुआ है ऑफ 90 ऑक्सीलेशंस, उसके लिए हम यहाँ पे अपना वर्क करेंगे और उसका यूज यहाँ पे करके आगे सॉल्व करेंगे। वहां पे ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में 3%, 4%, 5% है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2.7 को जब हम राउंड अप कर रहे हैं तो वह इसके नजदीक आ रहा है। ये IIT 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज एरर इन M, L एंड T इज 1%, 1.5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। हम लोग को निकालना है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज एरर जो कि दी हुई है m n टू द पावर -1 t टू द पावर -1। हम लोगों को इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में टोटल एरर निकालनी है तब जबकि m में परसेंटेज एरर दी हुई है 1% की, l में परसेंटेज एरर दी हुई है 1.5% की और टाइम में परसेंटेज एरर दी हुई है 3.0%। यहाँ पे अगर हमको इसकी डायमेंशन दी हुई है और यहाँ पे इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है तो मान लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू, हम m की परसेंटेज एरर निकालेंगे तो मिल जाएगा डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस भले यहाँ पे n टू दी पावर -1 है, t टू दी पावर -1 है, भले वो डिनोमिनेटर में है पर हम उसको में कंसीडर करेंगे न्यूमरेटर में,
तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब यहाँ पे ये और ये तीनों परसेंट फॉर्म में दिया हुआ है। मास के परसेंटेज में दिया हुआ है हम लोग के पास 1% प्लस डेल्टा एल बाई एल में दिया हुआ है 1.5% और डेल्टा टी बाई टी में परसेंटेज दी हुई है 3%। तो अब हम लोग को यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 5.5%। सो मेजरमेंट इन दिस एक्स जिसकी हमारे पास डायमेंशन दी हुई है और ये परसेंटेज एरर दी हुई है कि टोटल परसेंटेज एरर आ रही है 5.5%। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड, ये मान लीजिए सेकंड था। थर्ड क्या है? द मास ऑफ अ बॉक्स इज गिवन एंड मास ऑफ डायमंड इज गिवन। हम लोग को निकालना है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल मास व्हेन द डायमंड इज केप्ट इन द बॉक्स। बॉक्स का मास दिया हुआ है और डायमंड का मास दिया हुआ है। हम लोगों को तब मास निकालना है जब डायमंड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। मास ऑफ बॉक्स दिया हुआ है 1.2 kg एंड मास ऑफ डायमंड दिया हुआ है 5.42 ग्राम। तो इस बात का ध्यान देना है, ये केजी में है और ये ग्राम में है, पर दोनों को हमें ऐड करना है तो पहले दोनों को एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। यहाँ पे डेसिमल का एक प्लेस है और यहाँ डेसिमल के दो प्लेस है, पर हम लोग को एडिशन के केस में रिजल्ट को मिनिमम डेसिमल प्लेस तक रखना है। इसका मतलब आंसर शुड बी एट द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में रखने के लिए या तो हम लोग इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें या इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें। तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 5.42 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। अब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 0.00542, किसमें मिलेगा? ये केजी। अब हम लोगों को निकालना है दोनों का सम, तो टोटल m विल बी इक्वल टू mb प्लस mb। mb की वैल्यू है 1.2 केजी में ही, प्लस इसकी वैल्यू है 0.00542, इसमें केजी में ही है, तो दोनों का सम आ रहा है केजी। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो हम लोग के पास मिल जाएगा 1.20542 और अभी तो रिजल्ट डेसिमल के 5 प्लेस तक है और हमारे पास आना किसमें चाहिए? केवल डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो इसको जब हम लोग थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं तो टोटल मास मिल जाएगा हम लोग 2 को जब ड्रॉप करेंगे तो 4 वहीं का वहीं रह जाएगा, 4 इज लेस देन 5। इसको इसमें जब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये 5 रह जाएगा। 5 के राइट साइड में तक कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में एक जीरो, तो बेसिकली जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 kg। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आ रही है कि मास ऑफ बॉक्स इज 1.2 kg when we are putting the valuable diamond in this box, then the mass of box is remain unchanged। मतलब डायमंड की कोई वैल्यू नहीं है इन कंपैरिजन टू मास जब हम लोग डायमंड को रखते हैं इसमें बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डायमंड जैसी कॉस्टली चीज की भी कोई वैल्यू नहीं है जब हम उसको एक हैवी बॉक्स में रखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक सबसेक्शन देखा था 3.2 एंड 4.7 वाला, जिसकी पावर -4 और -6 क्वाड्रेंट। तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि सब्सट्रैक्ट करने पर 10 टू द पावर -2 से ज्यादा के पावर का डिफरेंस होने पे सब्सट्रैक्ट होने वाली चीज एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे ऐड होने वाली चीज भी उसी तरीके से एलिमिनेट हो रही है। तो हम लोग आज का 4th क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT 2004 में आया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में PDF फॉर्म में मिलेंगे। क्वेश्चन है pressure P is equal to alpha by beta e to the power e is what exponent minus alpha z by kt, where alpha is constant, beta is constant, z is distance, t is temperature and k is Boltzmann constant। क्वेश्चन ये है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा के यहाँ पे डायमेंशन निकालिए। P is प्रेशर,
प्रेशर की डायमेंशन हम लोगों को पता है, फोर्स अपॉन एरिया से निकालेंगे। फोर्स की है ml T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय एरिया है L स्क्वायर। तो प्रेशर की डायमेंशन हम लोगों को मिल गई mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अल्फा की डायमेंशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बीटा की, तभी हम लोग डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे z इज व्हाट, डिस्टेंस। तो z की डायमेंशन है L के बराबर। K given is Boltzmann constant, we call it TZ man constant। यहां पे E एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस टर्म है, मतलब इसके साथ जो भी पावर है वो डायमेंशन लेस है। अभी ये फॉर्मूला कहां से कैसे आया इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और बाकी टर्म्स के बारे में दे रहा है। वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, और हम लोग बीटा के डायमेंशन तभी निकाल पाएंगे जब अल्फा की निकालने। कैसे निकालेंगे अल्फा की? अल्फा की यहां से निकालेंगे। यहां पे अल्फा जेड बाई के टी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब है m⁻0, l⁻0 एंड t⁻0, जिसको हम लोग 0 पावर होने के कारण 1 भी लिख सकते हैं। यहां पे KT is equivalent to energy। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है PV is equal to nRT। अगर ये n एवोगैड्रो नंबर है, PV is equal to KT हो जाएगा कब? जब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर कैपिटल है। खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो KT की डायमेंशन है एनर्जी की डायमेंशन के बराबर, और एनर्जी की डायमेंशन है mL² T⁻⁻2। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन पहले निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्फा जेड की डायमेंशन है L के बराबर, और KT डायमेंशन है हम लोग के पास mL² T⁻⁻2, और यहाँ पे डायमेंशन लेस है, मतलब m0, l0, t0, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा की डायमेंशन मिल जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, mL² T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय l। सो अल्फा की डायमेंशन मिल गई mL⁻1, लिखने की जरूरत नहीं है, T⁻⁻2। तो अल्फा की डायमेंशन अब हम लोगों को मिल गई विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपोनेंट टर्म। अब हम लोग अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो प्रेशर की डायमेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। प्रेशर की डायमेंशन है हम लोग के पास mL⁻⁻1 T⁻⁻2, एंड अल्फा की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली है mL⁻2 डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा की डायमेंशन हम लोगों को निकालनी है, तो बीटा को ट्रांसफर कर दें। तो बीटा इज इक्वल टू mL T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय mL⁻⁻1 T⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे बीटा की डायमेंशन मिल जाएगी L², क्योंकि T⁻⁻2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा की डायमेंशन मिल गई L²। अब इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में नहीं, इस पूरे के पूरे यूनिट का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है डायमेंशंस, मेजरमेंट, यूनिट्स, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ मेथड, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब इस यूनिट का यहाँ पे एंड हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड करेंगे, जो आप लोग खुद करनी है। हाँ, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इसकी भी एक पीडीएफ शीट आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में मिल जाएगी। ओके, हैव ए नाइस डे।